नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। 74वां हिमाचल दिवस प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडी जिले के पद्धर में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। हिमाचल दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के कोरोना योद्धाओं को अनुग्रह अनुदान का ऐलान। पर्यटन उद्योगों के लिए जून तक बढ़ाई गई सबवेंशन योजना। मुख्यमंत्री ने द्रंग क्षेत्र में किए 50 करोड़ रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। और जनजातीय क्षेत्रों की ऊपरी चोटियों पर हल्का हिमपात जारी। अगले 2 दिन प्रदेश के कुछ भागों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। 74वां हिमाचल दिवस आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कोविड मानकों का पूरा पालन किया गया। राज्य स्तरीय समारोह मंडी जिले के पद्धर में हुआ, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी और प्रदेश में हुए विकास का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1948 में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था और इन 73 वर्षों में हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग के कोरोना योद्धाओं को अतिरिक्त मानदेय देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वार्ड सिस्टर, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और आशा कार्यकर्ताओं जैसे तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अप्रैल व मई महीने में 1500 रुपए की दर से अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पर्यटन उद्योग के लिए भी राहत का ऐलान किया। क्लास 3, क्लास 4 के जो ऐसे कर्मचारी हैं जो सीधा कोविड-19 के पेशेंट की जो है उनकी मदद कर रहे हैं, उनके इलाज में लगे हैं, उनकी सेवा में लगे हैं, सीधे डायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं, उनमें बहुत बेहतरीन सेवाएं हमारे लिए दिए हैं। उनके लिए मैं अप्रैल और मई 2 माह के लिए जो है वो प्रति माह 1500 रुपए की दर से जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो है ऑनरेरियम की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन उद्योग पर कोरोना से पड़े प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सबवेंशन योजना इस वर्ष जून तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने सभी होटलों और पर्यटन इकाइयों के मांग शुल्क को भी 2 महीने के लिए स्थगित करने का ऐलान किया और कहा कि इनसे कई विलंब अदायगी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य परिवहन में लगने वाले राज्य सड़क कर में अप्रैल से जून तक 50% छूट का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और टैक्सियों आदि को भी यात्री कर में अप्रैल से जून तक 50% छूट दी जाएगी। इस अवसर पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके मौजूद रहे। कांगड़ा का जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह पुलिस मैदान धर्मशाला में हुआ, जहां विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में हिमाचल ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ई-विधान प्रणाली लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। 74वें हिमाचल दिवस का जिला स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुआ, जहां शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस की टुकड़ियों से परेड की सलामी ली। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार हिमाचल दिवस समारोह कोविड मानकों को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। ऊना में हुए जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। सरवीण चौधरी ने कहा कि कोविड टीकाकरण के तहत अब तक ऊना जिले में 92,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है।
जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भी हिमाचल दिवस समारोह की धूम रही। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए वचनबद्ध है और इस वित्त वर्ष के बजट में जिले के लिए 136 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमीरपुर में भी हिमाचल दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हुए विकास के कारण ही इसकी गिनती देश के प्रगतिशील राज्यों में की जाती है। रिकांगपिओ में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की और तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल ने उल्लेखनीय प्रगति की है और कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए हिमाचल को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 1 से 8वीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें वितरित करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने सोलन के ठोडो मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि अपने गठन के बाद से हिमाचल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बिक्रम ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। वन मंत्री राकेश पठानिया ने चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने तिरंगा फहराया और लोगों को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत भी किया। सिरमौर का जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित किया गया, जहां ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने ध्वजारोहण किया। सुखराम चौधरी ने कहा कि जिले में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए 18 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में इस वर्ष एम्स की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही ओपीडी भी शुरू की जाएगी। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि एम्स से पूरे प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में करीब 50 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें बग्गी नाला में लगभग 4 करोड़ रुपए से बने पुल, 1 करोड़ 94 लाख रुपए से चुक्कू पंचायत के लिए पेयजल योजना और तुंग बिजान व आसपास के गांवों के लिए 2 करोड़ 68 लाख रुपए से बनी उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन भी शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जंगलों में आग की घटनाओं की निगरानी के लिए जागरूकता अभियान को भी हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की ऊंची चोटियों पर आज दोपहर बाद से हल्का हिमपात हो रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा भी हुई। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है, जिसके चलते ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात और अन्य क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर 16 व 17 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ ने हिमाचल दिवस के अवसर पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई ऐलान न करने पर नाराजगी जताई है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी की मृत्यु या अपंगता पर पुरानी पेंशन का प्रावधान है, लेकिन हिमाचल सरकार ने इस प्रावधान को अभी तक लागू नहीं किया है। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और आज अभी तक कोरोना के 1034 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 73,353 तक पहुंच गई है। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 7,362 सक्रिय मामले हैं और अभी तक कोरोना से 1,146 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 74वां हिमाचल दिवस प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडी जिले के पद्धर में हुआ राज्य स्तरीय समारोह।
हिमाचल दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के कोरोना योद्धाओं को अनुग्रह अनुदान का ऐलान। पर्यटन उद्योगों के लिए जून तक बढ़ाई गई सबवेंशन योजना। मुख्यमंत्री ने द्रंग क्षेत्र में किए 50 करोड़ रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। और जनजातीय क्षेत्रों की ऊपरी चोटियों पर हल्का हिमपात जारी। अगले 2 दिन प्रदेश के कुछ भागों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।